क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ़। वल्द? मोहम्मद रफ़ीक। कौम? सऊ। कहाँ रहते हो? खानपुर गाजियाँ। तो ये क्या वकूआ किया तुमने? घर से निकले वो उधर खानपुर गाजियाँ से, उधर से गुच्छड़ वाली पुल पे रोटी खाई है। रोटी खा के फिर निकले वहाँ से, सिकंदराबाद से निकले। सिकंदराबाद से सीधा गए हैं। वहाँ जाते जाते एक पुल आई है, पुल से एक लड़के को उतार दिया है। उतार के हम 2 लड़के आगे गए हैं। आगे से एक बाबा आ रहा था। बाबा आया, हमने बाइक वापसी मोड़ ली। बाबा आगे गया, लड़के को फिर जाके उठा लिया। लड़के को उठा के उधर पुल के साथ खड़ा कर दिया। लड़के को रोका, बाबे को ये तलाशी की, बाबे की तलाशी करके पैसे निकाल के बाबे को एक फैर मारा। तो तुमने बाइक के लिए बंदा ही मार दिया? सर जी गलती हो गई। तुम गलती कह रहे हो कि इंसान की जान चली गई है। एक बुजुर्ग आदमी हाफिज कुरान था, उसकी जान चली गई, तुम कह रहे हो गलती हो गई है? सर जी गलती हो गई है। इस गलती की सजा पता है क्या है? पता नहीं सर। सारी जिंदगी जेल में जाओगे। माफ कर दे बस सर जी। माफी अल्लाह से मांगो। जी सर। तुम्हें इस चीज़ का अंदाजा है कि उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी? नहीं सर। वो एक बुजुर्ग इंसान था, जी सर बस मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, हाफिज कुरान था। जी सर गलती हो गई है बस। उसके जनाजे पे के 100 से ज़्यादा हाफिज कुरान इस बात की दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला उस कातिलों को सजा दे। बस सर जी गलती हो गई है। तो ये जब तुमने ये वकूआ कर दिया था 12 तारीख को, जी तुम्हें इतना भी डर नहीं था कि वहीं बंदा मारा है उसी इलाके में, तुम फिर मोटरसाइकिल पे वेपन के साथ फिर रहे थे? इसके अलावा कितनी वारदातें की हैं? कोई सर वारदात पहले नहीं की, जेल कभी नहीं गए सर जी, पहली मरतबा आया सर जी। पहली बार में इंसान की जान ले ली तुमने? सर जी बस तुम गलती इंसान हो कि हैवान हो? सर जी गलती हो गई है। वो क्या तुमने एक ही रट लगाई है गलती होगी है, गलती होगी है? जवाब दो मुझे, तुम इंसान हो कि जानवर हो? तुमने एक शरीफ और बुजुर्ग आदमी की जान ले ली है। पता नहीं चला गया। अब पता चल गया है? बस सर जी अब सारी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो तुम? अल्लाह पाक खैर करेगा ये सर। अल्लाह पाक खैर कैसे करेगा? अल्लाह पाक सजा देगा कि खैर करेगा? बड़ा नेक काम करके आए हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अमानुल्लाह सर। बाप का नाम क्या है? इजाज। कौम क्या तुम्हारी? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजिया। क्या काम करते हो? ये सर इधर से गए थे। इधर से किधर से गए थे? खानपुर काजिया से गए थे और वहाँ सिकंदराबाद जाकर फिर उधर डकैती की। एक बाबा जा रहा था और खानपुर से सिकंदराबाद बाय एयर आए थे, उड़ के आए थे? नहीं सर, बैग पे आए थे तो ना। पूरी तफसील बताओ। बैग से आकर किस तरह से गए थे, कहाँ से निकले, कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ से निकले, किधर गए, कैसे सर- पहुंचे, सारी तफसील बनाओ। खानपुर काजिया से निकले सर, लतीफ़ से घर के खूह से। किसके? लतीफ़ के खूह से। ठीक है। वहाँ से निकलकर तीनों हम इकट्ठे थे एक मोटरसाइकिल पे। सिकंदराबाद से फिर उधर बाबा एक जा रहा था, उस पुल पे हमने अजहर को पीछे लाया। कौन सी पुल पे? सिकंदराबाद वाली, ठीक है। जहाँ पर बाबे का कत्ल हुआ है। उधर जाकर फिर बाबे का अजहर को पीछे लगाया। फिर लतीफ़ और मैं थोड़ा आगे गए। आगे जाकर फिर उसको बाबे को देखा, उधर से एक लाइट आ रही थी मोटरसाइकिल की। जब पता लगा ना, बाबा थोड़ा बाइक भजाने लग गया। भगाकर फिर जो ना आगे जाकर हमने, लतीफ़ ने ना उसकी चाबी निकाल ली। चाबी निकाल कर फिर बाबे को, फिर बाबा उतर गया मोटरसाइकिल से। और फिर जो ना लतीफ़ ने तलाशी मलाशी की कि वो मुझे ले दी। कितने, क्या निकला था तलाशी में? तलाशी में जो है ना 3000 था और कोई कार्ड वगैरह थे। किसने फायर मारा? लतीफ़ ने सर। तो कहाँ पे लगा था फायर? इधर लगा था। फिर उसके बाद? फिर बाबा नीचे गिरा, जैसे उई की आवाज़ करके नीचे गिर के पड़ गया। तो ये तुमने एक बेगुनाह बंदे का, बुजुर्ग आदमी था, हाफिज कुरान था, शरीफ आदमी था, जी सर। उसका तुमने कत्ल कर दिया। जी सर। तुम्हें को खुदा का खौफ नहीं है? बस अल्लाह से अब तौबा कर रहे हैं। अब किस बात की तौबा? गलती हो गई उस टाइम क्या तुम्हारे ज़हन में था? सब अल्लाह की तौबा की है सर। अब किस बात की तौबा? तुम्हारी तौबा से बंदा वापस आ रहा है? नहीं सर। तुम्हें पता है कि इसका क्या खमियाजा भुगतोगे तुम? सारी जिंदगी जेल में मरोगे। मोटरसाइकिल किसके पास है? लतीफ़ के पास सर। मोबाइल किसके पास है? मेरे पास। तो पैसे किसको दिए थे आप? वो अजहर को। कितने पैसे थे? 3000 सर। तो तुमने 3000 के पीछे बंदा मार दिया, एक मोटरसाइकिल और 3000 के पीछे बंदा मार दिया तुमने। जी गलती हो गई। अब खड़े हो तुम मासूम बन गए, जैसे तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई शरीफ और मासूम ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अजहर। बाप का नाम? बशीर अहमद। कौम? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजियाँ। क्या काम करते हो? दुकान दे मुलाजमत। ये क्या वकूआ हुआ है? गुच्छड़ वाली पुल पे गए,
उधर से रोटी खाई, रोटी खा के फिर हम सिकंदराबाद वाली साइड पे गए। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाकर नहर थी, उधर पहुँच गए। उधर उन्होंने मुझे उतार दिया, खुद जो है मोटरसाइकिल पे आगे चले गए। उसके बाद जो है मुझे वहीं खड़ा किया, थोड़ी देर बाद वापस आए, मुझे मोटरसाइकिल पे ले लिया। अमानुल्लाह मोटरसाइकिल चला रहा था, लतीफ़ उसके पीछे बैठा था। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे उतार दिया। उसके बाद जो है उन्होंने वकूआ किया। क्या वो कुआ किए? डकैती का। कैसे? वो बाबे को ना फायर मारा लतीफ़ ने। क्यों मारा फायर? मुझे पीछे उतार दिया था उन्होंने। तुम पीछे क्या कर रहे थे? मुझे रोका हुआ था, भाई तुम यहीं रुको, कोई आए जाए तो हमें बताना। उनको पीछे से सिक्योरिटी तो तुम दे रहे थे खड़े, तुम कैसे अपने आप को बेगुनाह बना रहे हो? जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या कर रहे थे आप? उस दिन हम रोटी खाने आए थे। तो रोटी खाने के लिए पिस्टल साथ लेके चलते हैं? बाबे वाला मोटरसाइकिल किधर है? लतीफ़ के पास था। तो मोबाइल? अमानुल्लाह के पास था। पैसे 3000 मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक। मैं माशरे के एक अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये जो नौ वारदाती है आजकल घूम रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस हैं, सड़कों पर और गलियों में, जहाँ भी देखें दनदनाते फिरते हैं। जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, ऐसा लगता है कि तरबियत कोसों दूर है ऐसे लोगों से। नौजवान नस्ल में गैर तरबियत याफ्ता जो ग्रोह हैं या नौजवान हैं, इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखते कि वो कर क्या रहे हैं। आप देखें हालिया ये जो वाक़या हुआ है, ये हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब हैं, सिकंदराबाद के नवाही एक गांव में रहते हैं और ये कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, जिनका कत्ल हुआ। अब मेरा दिल नहीं कहता कि मैं कहूँ कि हाफिज़ थे, और वो शहर में आकर मोटरसाइकिल पर आते थे, कुरान मजीद पढ़ाते थे बच्चों को और नमाज़ पढ़ाते थे। रात इशा की नमाज़ पढ़ा कर जब वो वापस जा रहे थे, तो ये दो लड़के हैं जो आप देखें कि सिर्फ 3000 रुपये की खातिर 3000 बरामद हुए, और उसके बाद इन्होंने देखा कि कहीं शनाख्त ना हो, मुज़ाहमत हुई या जो भी हुआ होगा, इन्होंने उस नेक आदमी का कत्ल कर दिया, एक शरीफ आदमी का जो हाफिज़ कुरान था। तो इस तरह के अलमिये जन्म ले रहे हैं। दुख होता है कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और किस तरह बेरा रवि का शिकार हो रही है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था और है कि जो भी नौजवान नस्ल इस तरह की वीडियोस देखती है वो फॉलो करे बेहतरी को और अपने आप को बचाए क्राइम्स से और इस लानत से कि कोई नेक आदमी उसकी जान गई। देखें, जुर्म अलग हुआ और ये कोई अच्छा काम नहीं है, बड़ा ही सफाक और बेरहमाना किस्म का काम था जो इन्होंने किया, एक घिनौना काम था। अल्लाह ताला आपको और हमें ऐसे करतूतों से महफूज रखे और हम हलाल कमाने के लिए, रिज़्क़ हलाल की खातिर जिएं, एक दूसरे को एहतराम की निगाह से देखें और एक दूसरे का ख्याल करें। इंशाअल्लाह, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।